साजिश की। 3 मुल्क थे जो वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान पे हमला करना चाह रहे थे। तकी उस्मानी साहब पे कातिलाना हमले को, बुज़दिलाना हमले को सोशल मीडिया के हमारे बहुत सारे दोस्त उस तीसरे मुल्क के खाते में डालने और इम्कान वो ये जाहिर कर रहे हैं कि उस हमले पे तीसरे मुल्क मुलविस हो सकता है, क्योंकि उनके एक्सेस से हमारे पास माजी में उनके रिकॉर्ड्स रहे हैं। कुलभूषण वो बेचता रहा है, उजैर बलोच बेचता रहा है, मेहदी मोसली को बेचता रहा, काफ़ी नाम है बहुत सारे जिनके पास उनके पासपोर्ट थे। आप क्या कहेंगे, आपका क्या तजिया? सर, मौलाना तकी उस्मानी का जैसे हमारे भाई ने उसका पूरा जो है बताया मंजर, उनका एक नाम है, दीनी तौर पे भी वो पाकिस्तान के जज भी रहे हैं, सो उसकी बड़ी खिदमत हैं। लेकिन आप ये समझें कि तकी उस्मानी साहब का चुनाव क्यों किया गया, किस मौके पे किया गया और उसके मुराकात क्या थे, ये 3 जो अहम चीज़ें हैं ना, इस पे बात करने वाली है। तकी उस्मानी साहब हर जुमे को नमाज जुमा पढ़ाने के लिए उस मस्जिद में जाते थे। इस दफ़ा भी वो गए हैं अपनी, उनके साथ 2 गाड़ियाँ थी, एक में उनकी फैमिली भी थी, उनके पोते पोतियाँ भी थे। ठीक है, उस पर जो निपा चुरंगी के पास हमला किया उसमें वो महफूज रह गए अल्लाह की मेहरबानी से। एक तो वो दिन जुमा का था, एक 23 मार्च का था। उस दिन उन्होंने वो जो एक पाकिस्तान के अंदर दूसरा जो है कि कराची जो है वो पाकिस्तान का इक़्तिसादी हब है, उन्होंने एक मौके पे 3 हमले करने की कोशिश की है। एक तो तकी उस्मानी साहब का, दूसरा कराची के इक़्तिसादी आपको जहाँ पे अमन बहाल हो चुका था उसको दोबारा जो है उसके अंदर जो है वो ख़राब करने की, तीसरी 23 मार्च को ख़त्म करने की उन्होंने जो है ना, ये एक दिन में एक टारगेट में 3 हमले करने की हैं। आप ये देखें इक़्तिसादी सरगर्मियाँ, जब अगर इस तरह मुल्क का कराची हब है तो इक़्तिसादी जितनी भी सरगर्मी है वो उसके साथ लिंक है। आपने पिछले साल देखा था, आखिरी साल के आखिरी हिस्से में चीन के कौंसल खाने पे हमला किया गया था। ठीक है, वो जो स्लीपिंग जो अपने क्या नाम है स्लीपिंग सेल हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसी रा के और हमारे जो तीसरा आप नाम लेना चाह रहे हैं ईरान का, ये जो 2 ऐसे ममालिक हैं जो स्लीपिंग सेल्स हैं इनके, वो कराची के अंदर वो अमन नहीं दे सकते। कराची का इक़्तिसादी वो उन लोगों ने इन इलाकों में इतना सेल वो बनाए हुए हैं कि किसी टाइम भी वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की उन्होंने हरकत की हैं। इसके मोरकात जैसे भाई ने बताया कि वो इससे पहले आपने ये देखा 14 ईरान को क्यों तकलीफ है, ईरान क्यों इस तरह के वाक़यात करना चाहते हैं, उसको क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? सर, आप ये देखें मौजूदा जो खिते की बदलती संवरती सूरत हाल है, अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इनखला होना, उसके बाद उस इलाके पे एक तो इक़्तिसादी तौर पे, एक सियासी तौर पे, एक मजहबी तौर पे, ये हर आदमी जो अब उसके खला को पूरा करने की कोशिश हो रही है। दूसरा पाकिस्तान की एक जो कोशिश हो रही है कि ईरान के अपने साहिल के साथ जो है ये तेल की खुदाई के जो वसी ज़खायर निकल रहे हैं, तो ये किसी तौर पे हज़म नहीं होंगे किसी को भी। और इंडिया जो है बिलखसूस, उसकी मैं 3 मिसालें देता हूँ। एक तो भाई ने बता दिया कि अपना 14 फरवरी को पुलवामा का पस मंज़र, एक उसके इंतखाबात, फिर आपने देखा जिस दिन सऊदी वली अहद जो है पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आए तो पुलवामा उन्होंने वो हमला कराया था इसको कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पे जो है ना ये इस पे जो है ज़िच पहुँचे पाकिस्तान को। और इसके जो सऊदी फरमा अपने वली अहद थे उनके दौरे को उन्होंने एक जो है ना सबूताज करने की कोशिश की थी। तो ये, और इससे पहले एक और दौरे पे जब क्लिंटन पाकिस्तान में आया था तो इन्होंने सेम इसी तरह की हिस्ट्री दोहराई थी कि इनने हिंदू यात्रियों को वहाँ पे कश्मीर पे खुद ही मरवा दिया था। सही है। तो ये इसके ये हो गया कि मतलब वहाँ पे तीसरे मुल्क के मुलविस होने के इम्कान है। ये सिक्योरिटी एजेंसीज को चाहिए कि इस पर तहकीकात करें और हक़ाइक़ को हम के सामने लाए।